Hello student, कैसे हो आप सब? I hope so you all are well and I consider about that कि you learn something from my video. जैसे कि आपको पता है कि मैं टेंसेस की वीडियो बनाती हूँ, ओके? तो मैंने एज अ पास्ट आई लर्न अबाउट, मैंने आपको बता चुकी हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के देयर आर 4 टाइप्स इन अ प्रेजेंट टेंस विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. I learnt about this all the sentence, all this form about present. Okay. Now today I am going to teach you about past tense. There are also 4 parts in a past tense. First is a simple past tense, second is a past continuous tense, 4 is a past perfect tense, थर्ड 4 इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, ये हमें 4 फॉर्म्स क्यों बताया गया है? क्योंकि पास्ट में हमने कोई क्रिया या तो उसी टाइम खत्म हो चुके तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस. अगर हमारे पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी तो हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, अगर हमारी क्रिया कोई खत्म हो चुकी थी और उसकी इफेक्ट अभी उस टाइम थी, हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, और हमारी क्रिया या तो कहीं पास्ट में कहीं चालू थी और पास्ट में ही चल रही थी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, ओके, तो हम उसे क्या यूज़ करेंगे? हमें वहाँ पे अगर टाइम डिनोट करना हो तो हमें उस टाइम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे. ओके, अब हम उसके इन डिटेल आपको इलेबोरेट कर रही हूँ टुडे अबाउट सिंपल पास्ट टेंस. ओके, तो यहाँ पे पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफली वी हैव टू लर्न अबाउट पास्ट. तो पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल होता है, जो बीत चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में हमें अभी बात करनी है. तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, हमने कर चुके हैं, उसके बारे में हमें अभी बात, जो रिसेंटली एक इवेंट कंप्लीट हो चुका है या एक्शन हमने कंप्लीट कर चुके, या मे बी आइदर इट कैन बी यस्टरडे, यस्टरडे, या तो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, 3 डे अगो. तो हमें उस टाइम क्या यूज़ करना होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, तो हमें यहाँ पे उसकी डेफिनेशन है. You can see simple past tense in English is used to represent an action event that took a place in the past. ओके, इसका मतलब होता है कि जो एक्शन या इवेंट हमने पास्ट में कोई कंप्लीट कर चुके हैं उसके बारे में हमें बात करनी हो तो हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना होगा. अब उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं. अभी सिंपल पास्ट टेंस को हमें सेंटेंस बनाना होगा तो फर्स्ट ऑफली हमें उसके स्ट्रक्चर की तो ज़रूरत पड़ेगी. विदाउट स्ट्रक्चर रूल्स वी कांट मेक अ सेंटेंस. ओके, विदाउट स्ट्रक्चर रूल्स को हम फॉलो करे बिना अगर हम सेंटेंस बनाएंगे इट विल बी एरर. अगर उसका एरर होगा उसमें सेंटेंस में, ओके, तो हमें स्ट्रक्चर और रूल्स को हमें फॉलो करना है जिससे हमारा सेंटेंस अप्रोप्रिएट हो और विदाउट एरर हम सेंटेंस क्रिएट कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब V2. वर्ब को हमारे यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, डी और ईडी हम यूज़ करेंगे. ओके, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे हम देखें सब्जेक्ट का तो आपको पता ही है क्या, और यहाँ पे वर्ब का मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे V2, डी और ईडी क्या होता है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाउ टू कॉन्जुगेट अ वर्ब, मतलब हमें वर्ब को हम कैसे यूज़ करना है. तो यहाँ पे है V2 का हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे. कब यूज़ करेंगे? जब इरेगुलर वर्ब होगा. कब यूज़ करेंगे? जब इरेगुलर वर्ब होगा तब हम यूज़ करेंगे V2. ओके, तो फॉर एग्जांपल टेक का क्या होगा? टूक हो जाएगा. ये V2 है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये V1 फॉर्म है और ये V2 फॉर्म है. ओके, तो टेक V1 का हमें क्या करेंगे? टूक करेंगे. यहाँ पे मेक का हम क्या करेंगे? मेड करेंगे. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं डी और ई और डी हम कहाँ यूज़ करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमें रेगुलर वर्ब जब होगा तो हम ईडी यूज़ करेंगे. जैसे कि एक्सेप्ट है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ईडी यूज़ करेंगे. ओके, रीच है तो ईडी यूज़ करके हम उसका क्या बनाएंगे? रिच बनाएंगे. पैक है तो हम उसको ईडी यूज़ करके एज ए सफिक्स हम क्या बोलेंगे? पैक बोलेंगे. ओके, अब यहाँ पे हमें डी एज ए सफिक्स हमें कहाँ यूज़ करना है? तो जब ई एज ए साइलेंट प्रोनाउंस होगा तब व्हेन वी विल यूज़ डी एज अ सफिक्स. ओके, जैसे कि अराइव है तो ई यहाँ पे आप देख सकते हैं साइलेंट है, हम अराइव बोलते हैं. अराइव ई तो हमें यहाँ पे है ना एसेंट यूज़ नहीं करते. ओके, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ईडी. पीछे हम डी एज अ सफिक्स यूज़ करेंगे और क्या बोलेंगे? अराइव. ओके, और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है फॉर सेव. तो हम सेव बोलते हैं, हम ई प्रोनाउंस नहीं करते. ई इज अ साइलेंट ओवर हियर
सो एज ए सफिक्स वी विल यूज डी. ओके, वी यूज डी. तो हम क्या बन जाएगा इसका, सेव्ड हो जाएगा. ओके, एज ए थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि प्लेस है तो हम प्लेस बोलते हैं, ई हम यहाँ पे साइलेंट है तो हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स डी. ओके, तो इसका क्या बन जाएगा, प्लेस का बन जाएगा प्लेस. क्या बन जाएगा, प्लेस बन जाएगा. ओके, अब यहाँ पे उसके देखते हैं एग्जाम्पल. ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड है, अब यहाँ पे उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है आई टॉट इंग्लिश. आई टॉट इंग्लिश, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, V2 मैंने यूज करा है, इरेगुलर वर्ब. इसका मतलब होता है कि मैंने इंग्लिश सिखाई. ओके, तो ये पास्ट इवेंट हो गया. ओके, मैंने उसी टाइम एक्शन स्टार्ट किया था, उसी टाइम कंप्लीट करेगा कि यह मैंने इंग्लिश सिखाई. ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस. अब सिंपल पास्ट टेंस को यूज करने के लिए हम स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, V2 एंड ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे मैंने V2 लिया है, टीच का मैंने क्या करा है, टॉट करा है. ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल यहाँ पे क्या है, आई बॉट अ कार. ओके, जैसे कि मैंने पास्ट में कार खरीदी थी तो उसके बारे में बता रही हूँ कि आई बॉट अ कार. तो यहाँ पे मैंने बाय का क्या करा है, बॉट करा है. ठीक है, बाय वो V1 और बॉट उसका V2 है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वी हैड नो क्लास यस्टरडे. ओके, तो हमारा कल क्लास नहीं था. अब यहाँ पे मैंने हैड किसका, V1 कौन सा होगा, हेड का V1 होगा हैव. तो मैंने हैव का V1 दिया है हैड. ठीक है, तो हैव का V1 होगा, V2 होगा हैड. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, वी हैड नो क्लास का मतलब होता है कि कल हमारा क्लास नहीं था. ठीक है, तो बस यही स्ट्रक्चर है, यही रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो विदाउट हेजिटेशन के यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी वन. बस आपको स्ट्रक्चर रूल्स याद करने हैं. अगर आपका स्ट्रक्चर रूल्स आपके प्रॉपर होंगे तो आपका कोई एरर सेंटेंस में कोई भी पर्सन आपको फाइंड आउट नहीं कर पाएगा. ठीक है, और आप विदाउट हेजिटेशन के यू कैन स्पीक बेटर देन बिफोर, और कॉन्फिडेंटली आप बोल सकोगे. तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर रूल्स को फॉलो करना है, जिससे आप प्रूफ कर सकते हो कि आई स्पीक, मैं सही बोल रहा हूँ, कोई एरर नहीं है मेरे सेंटेंस में. ओके,